बच्चा के फाइनल पेपर है, मेरा लड़का 8वीं में, सारा चीज जल गया है। कहाँ से पढ़ाई करेगा, कहाँ से बच्चा आगे बढ़ेगा। करा जलने के बाद भी किराया मांग रहा है। मैंने इनका घर में कुछ खाने के नहीं बचाया, फिर भी अभी इनको गाली गलौज करके कह रहा कि पैसे दो। ये रोड है 20 फुट की, इस 20 फुट की रोड में से आग इधर कैसे गई है और इधर कैसे गई है, ये सोचने का विचार है। कह रहे कि हमने मौका दिया, अब मौका नहीं माने तो कुछ भी हो सकते हैं इसमें। कुछ भी हो सकते हैं ना। अब हम ऐसे कह देंगे कि अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई ऐसे चक्की सुई घूम रही है। अब 15,000 किराया 20,000 की लेता है, न लाइट है न पानी है, कुछ नहीं। 15-20 हजार किराए यहाँ के जाते थे। हाँ 15-20 हजार किराया है। साल भर से नहीं आ रहा है पानी न बिजली बिल, अंधारे में रहते हैं मोमबत्ती जल जल के, तो भी आग लगा दिया। नमस्कार साथियों, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम खड़े हैं उस जगह पर जो कभी ये एक फलती फूलती बस्ती होती थी। आज से एक दिन पहले यहाँ पर आग लगती है और आपको बता दें कि आग इतनी भयानक थी कि उसने अपनी चपेट में पूरी बस्ती को ले लिया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जी हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर लोगों को सामान तक निकालने की मोहलत नहीं मिली थी, ना किसी तरीके का कोई वो था। और सबसे मेन चीज़ जो आती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक रहती थी। यहाँ पे 400 से 500 झुग्गियाँ थीं और झुग्गियों के बाद में वो पूरी झुग्गियाँ जल जाती हैं और उसमें से कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत का और बचाव का कार्य किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब क्या, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, या फिर ये जो राख पर अभी जो लोग बैठे हुए हैं उनकी हताशा ऐसे ही बनी रहेगी। सीधे उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहना है उनका। आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी यहाँ पर आग से जो अब राख बची हुई है, ये अभी ठंडी नहीं हुई है। ये सारी जो स्थितियाँ थीं बस से बदतर हो गई हैं। यहाँ पे कुछ शख्स यहाँ कर मौजूद हैं। ये यहीं के निवासी हैं? जी, हम तो इधर मटियाले में रहती हूँ, मटियाले में ही रहती हूँ। मेरा ये विधानसभा पढ़ते हैं और मैं लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ नजफगढ़ जिला का उपाध्यक्ष हूँ। और मुझे परसों सुबह में ये पता लगे थे कि रात में 10 बजे के बाद ये आग लगी है, 11 बजे। तो हम लोग जैसे सुबह में आके गए थे, फिर मुझे देखे इन लोगों का तो इतना स्थिति खराब है कि ना तो खाने का है, ना पानी है, ना बिजली है, ना लाइट है, ना रहने की व्यवस्था है। तो हम लोग आज सुबह में टेंट लगा के और खाना का व्यवस्था किए हैं। हम लोग सुबह से यहीं पर हैं। और मेन बात ये है कि ये लोग झुग्गी बना तो रखे हैं, लेकिन ये लोग फ्री नहीं रहते हैं। आप पूछिए इन लोगों से, सबका तब 15,000 20,000 किराया देते हैं। अच्छा। और पूछ सकते हैं आप, ये बता रहे हैं सब जगह 15-20। क्या इसमें ये यहाँ पे ये झुग्गी जो आज तक समझा जाता था कि सब ये घेर के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इनके भी किराए जाते हैं? हाँ, जाता था किराया, बगैर किराया अगर कहीं रहने देगा। अच्छा। किराया जाता था, किराया जाने के बाद भी लहका दिया गया है, तो क्या करेगा। अभी बच्चा के फाइनल पेपर है, मेरा लड़का 8वीं में, सारा चीज जल गया है। कहाँ से पढ़ाई करेगा, कहाँ से बच्चा आगे बढ़ेगा, कैसे करेगा। सारा चीज जल गया है। हाँ सब जर गया, एक एक चीज के जर गया। पेपर था, कोई 10वां में है, कोई 1ला में है, कोई 8वीं में है, कोई 9वीं में है, सबके जर गया है। अब 15,000 किराया 20,000 की लेता है, न लाइट है न पानी है, कुछ नहीं। अच्छा, 15-20 हजार किराए यहाँ के जाते थे? हाँ 15-20 हजार किराया है। ये वो हकीकत है, दर्शकों को बता दें कि ये वो हकीकत है जो आप बयां कर रही है। दिल्ली के अंदर ये वो जगह है, वो झुग्गियां हैं जिनके 15-20 हजार किराए हैं। भैया ये जो कहा जा रहा है अभी, तो ये गवर्नमेंट ने इसके लिए खाली करने के भी आदेश दिए थे, उसके बाद भी किराए जाते थे? उसके बाद का तो पता नहीं, लेकिन पहले से जाता था इनका किराया। अच्छा जी, ये 2-4 दिन से जब आदेश दिया होगा इन्होंने, जब भी दिया, हालांकि 10 दिन में या 15 दिन में जब भी दिया, जब का तो पता नहीं, उसके बाद गया नहीं गया, लेकिन उससे पहले जाता था। किसी का 20,000 था, किसी का 15,000 था। 4 तारीख इनको खाली करने की डेट दी गई थी, आने वाली 4 तारीख खाली कर रहे थे। और उससे पहले शरीर नहीं था कि हाँ एक बैग है तो बैग लेके चला जाएंगे। जिससे सारा कबाड़ा था, प्लास्टिक था, उसका हाथ से आइटम हटाया ना जाता धीरे धीरे। ऐसे तो नहीं चल जाता एक भैया उठ कर करके, जिसे अलाउंस कर दिए कि खाली कर दो, तो टाइम देंगे तबे तो। शरीर नहीं है कि हाँ शरीर लेके चला जाओ,
शरीर अकेला रहता तब तो अकेला चला जाता। बच्चे झुग्गी वहाँ मकान कहा जाता है आंटी, देने का मोदी जी ने वादा किया था, आप लोगों से भी कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। खाने को तो व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पानी का भी टैंकर आने के लिए यहाँ पे बता रहे थे कि नहीं, पानियों नहीं आ रहा, साल भर से नहीं आ रहा है पानी। पानी न बिजली बिल, अंधारे में रहते हैं, मोमबत्ती जल जल के तो भी आग लगा दिया। जो भी किराया देते हैं। आंटी, ये बड़ा एक सवाल यहाँ पर आ जाता है कि जब 15-20 हज़ार किराए थे तो ये कहीं ना कहीं तो पता होती होगी, यहाँ पे जो लोग यहाँ पर रहते हैं, बड़े नेता होते हैं, उसके बाद किसी ने सुध नहीं लिया कि यहाँ आकर? नहीं लेते तो आज इन लोगों का ये स्थिति नहीं रहते। इन लोगों के पानी के लिए भी मोहताज हो रखे हैं, तो इनको सबको पता था कि ये फ्री में नहीं रह रहे हैं, तो फ्री में नहीं रह रहे हैं। जब किराया दे रहे हैं तो इन लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए ना। फ्री वाले को करते थे वो मानने में भी बात है, लेकिन जब किराया ले रहे हैं तब इन लोगों को मौका नहीं दिया। अब बच्चे का पेपर है, कितने बच्चे का पेपर छूट गए। ये आग तो किसी की लगाई हुई नहीं है ना। अब लगाए हुए नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि हमने मौका दिया, अब मौका नहीं माने तो कुछ भी हो सकते हैं इसमें। अच्छा, कुछ भी हो सकते हैं ना। अब हम ऐसे कह देंगे कि अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई ऐसे शक की सुई घूम रही है। अब कहीं आप किसी का भी घूम सकते हैं। इतना बड़ा चारों तरफ आप दिशा घुमा के देख लीजिए। एक घर में हो सकता है कि किसी से भूल हो जाएगा, बच्चे जला दिया या कोई जला दिया, लेकिन इतनी तमाम लोगों का घर से बेघर होना, तो ये तो सबके डर तो होते ही बड़े है। सवाल आते हैं सर। यहाँ पर आप एक राहत का कार्य करते हुए हमें देखे, आपका सर सबसे पहले परिचय, और इसकी अगर हम बात करें सर, कितनी झुग्गियाँ यहाँ पर प्रभावित हुई हैं और अभी तक क्या स्थितियाँ थी, क्योंकि आज करीब 2 दिन होने को हैं, उसके बाद में राख के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। सर, मैं दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ लोक जनशक्ति पार्टी से, रामविलास जी से, और हमारे चिराग पासवान जी से आदेश के अनुसार हम यहाँ पे आए हैं। कल से हम यहाँ पे पूरे उसमें लगे हुए हैं, और हमने जितना यहाँ पे देखा है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो आप ये देखिए, जैसे इधर से कैमरा देखिए, ये सारा का सारा एरिया ये पूरा जल गया है। उसके बाद इधर आइए, ठीक है, ये देखिए, ये बीच के अंदर एक रोड आती है, ये बीच के अंदर एक रोड आती है, तो ये सोचने वाली बात है कि इस रोड से इधर आग कैसे गई और उधर आग कैसे गई। अच्छा, हाँ, ये भी बड़ा सोचने वाला सवाल है। सोचने वाला विचार है जी कि ये रोड है 20 फुट की, इस 20 फुट की रोड में से आग इधर कैसे गई है और इधर कैसे गई है, ये सोचने का विचार है। बिल्कुल, विचार सोचने वाला बिल्कुल है, और ये बड़ा सवाल आता है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ तक झुग्गियाँ यहाँ तक भी हो सकती है, शायद यहाँ तक होंगी, यहाँ तक मान पर 20 लीजिए। फुट का बीच में रास्ता आता है, और उस रास्ते से आग इधर भी लगी है और ये और कैसे उधर चली भी गई? लगी है, ये सोचने के और- लिए बहुत बड़ी वो है। और ये आइए झुग्गी इधर शायद देखिए। वहाँ से आगे से स्टार्ट है। हाँ, आइए, उधर से शुरुआत हुई है, ठीक है, और ये बीच में रोड है एक, ये बीच में ये भी रोड है, तो इधर से देखिए कितनी बड़ी रोड है, ये कैसे ट्रांसफर होगी आग इधर। तो इस चीज़ को बहुत बड़ा, तो सर, ये जो अभी जो मामला अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शक की सुइयां घूम रही हैं। हाँ, ये ये शक्ति सोची सुई है। समझा था कुछ ही नहीं था ये। सोचा समझा भी जो भी है, ये अब दिल्ली गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार को, गठबंधन सरकार को ये देखना है कि इसका क्या तत्व निकल सकता है। ये सारे गरीब लोग हैं, पासवान समाज से हैं, सारे दलित परिवार से हैं, और ये देखना चाहिए कि इन गरीबों का क्या किया जाए। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा बहुत जोर शोर से दिया गया था हमारे देश के अंदर, लेकिन इन लोगों से तो वो भी सहारा नहीं दिया। ये वो भी चला गया इनके हाथ से। अब देखिए कि तो गठबंधन सरकार को क्या, पासवान जी अभी करेंगे इस चीज़ के ऊपर बात, और जो हमारे को चिराग जी से हमारे को आदेश मिला, तो हम उस आदेश के अनुसार से कल से अपने काम में लगे हुए हैं। अभी भंडारा परिवर्तन करवा रहे हैं हम, सुबह से भंडारा लोग चल यहाँ रहा है। पर इससे पहले अभी बता रहे थे कि यहाँ पे पानी तक नहीं था उससे पहले। पानी तक नहीं था, सुबह में हमने टैंकर मंगवाया पानी का, और सभी ड्रम वगैरह और जितने भी हैं यहाँ पे, उनको सबको बोल के पानी भरवाया हमने, ठीक है, सबके बर्तन भरवाए। बड़ा सवाल ये आ जाता है कि जो लोग आज तक सोचते थे कि इन झुग्गियों को घेर के लोग रहते हैं, ये झुग्गियाँ अब 15-15, 20-20 हज़ार रुपए दे रहे हैं, इतने तो फ्लैट्स के रेंट है यहाँ पर, वही सोचने उसके का, बाद भी पानी नहीं, बिजली नहीं। ये भी हमारे को यहाँ के पता लगा है। कोई कहता है 10,000 दे रहे हैं, कोई 15,000, कोई 20,000, तो जगह का किराया दे रहे हैं ये, तो ये भी सोचने की बात है।
तो ये इससे तो माफिया पनप रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह घेर रखी ये थी बहुत और बड़ी उसमें सोच नहीं। पिसे ये लोग। इस पे बहुत इंक्वायरी बिठा के और इसको देखना चाहिए कि ये है क्या चीज़, इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, तो ये इस पे बहुत बड़ा एक वो है। कब से आंटी ये बस्तियां कब से थी अब? कम 20 साल हो गया, 20 साल से 20-25 साल से ये बहुत दिन से जुगी बनी, 25 साल से ये लोग 25 साल से है। और समझ लिए ये लोग किराया देते हैं तो बेखबर रहते हैं भाई, सीधी बात है। फ्री में रहे तो डर लगे। ये लोग किराया देते थे, बजाबते में लोग ले जाते थे। अब ये ले कौन जाते थे इन लोगों को, जो अब तक जब इतना जलने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं आया कि भाई अब देखो कह रहा जलने के बाद भी किराया मांग रहा है। मैंने इनका घर में कुछ खाने के नहीं बचाया, फिर भी अभी इनको गाली गलौज करके कह रहा कि पैसे दो। अब ये कहाँ से देगा बेचारे, जिसके पास एक बर्तन नहीं बचा खाने के लिए, बच्चे रोड पे हैं, सबका एक एक बस्तर खाली शरीर में है, बाकी कुछ नहीं बचा है। तो पहने हुए थे बस वही बचा है। बच गया, वही बचा है, वही बचा है। अब तमाम है, वही बचा, किसी के पास कुछ नहीं बचा, वही बचा है सबके पास। तो ऐसा कहीं ना कहीं है, तो इनको इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई आखिर बात क्या है। किराया ले रहे थे वो है भी गवर्नमेंट ने जब 4 तारीख, देखिए इनकी रिक्शा वगैरह कुछ नहीं बची हैं। अच्छा मतलब जो काम धंधे से तो गए, जो मतलब काम घर से धंधे गए और काम धंधे से भी गए। धंधे से भी ये चले गए। आप कहीं पे भी निगाह घुमाइए, ठीक है, आप इधर से देखिए और उधर तक सारे के अंदर इनकी रिक्शाएं, कपड़ा लत्ता, पैसा जो भी था सब कुछ जल चुका है उसके अंदर। जहां तक नजर जाती है यहाँ पर कुछ और तो नजर नहीं आता, और सिर्फ अगर पड़ा है तो वो बिखरा हुआ सामान है जो इसमें जल गया है, और जलने के बाद में जो बचा कुचा है वो सिर्फ राख है। आपको बता दें कि ये कोई पहली ऐसी झुग्गी नहीं है जिसमें आग लगी। अभी इससे ही 2 से 3 दिन पहले रोहिणी की झुग्गियों में भी आग लगी थी, और ये जो आग की घटनाएं हैं निरंतर दिल्ली में बढ़ती जा रही हैं, और लोगों में एक शक की सुई भी बार बार खटक रही है कि क्या ये उस तरीके से तो नहीं खाली करवाया जा रहा है जिस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको एक तारीख मुकर्रर की गई थी, इनको कहा गया था कि उस पे खाली करना है। हालांकि अब जो स्थितियां हैं वो खाली करने से तो नहीं, बल्कि यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं बची हैं, और उसके बाद भी सरकारी ज़मीन का, रहने का, झुग्गियों में का किराया मांगा जा रहा है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।